बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं ठाणे के बदलापुर महाराष्ट्र में, जहां पर दो बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गम और गुस्सा किस तरह से उबल रहा है देश के दो हिस्सों में, वो आप देख रहे हैं। ये बदलापुर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों पर अब लाठीचार्ज किया जा रहा है उन्हें तितर बितर करने के लिए, और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आ रही है। ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ेंगे। हम सीधा लाइव लिए चलेंगे आपको ठाणे बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शनकारी अभी भी अलग अलग जगहों से पुलिस से उलझते हुए, क्योंकि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं उन बेटियों के लिए, और लाठीचार्ज करती हुई पुलिस आपको दिखाई दे रही है। उधर से पत्थर फेंकते हुए युवा भी दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ है और अब प्रदर्शनकारी भी वापस पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी न्याय मांगने के लिए बेटियों के लिए आज वहां पर मौजूद हैं और पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। देखिए, 9 घंटे से प्रदर्शनकारी वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। पूरा मुंबई से पुणे तक की सारी रेलवे लाइन वो यहीं से गुजरती, और जिसके वजह से वो सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थी। 9 घंटे तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की। खुद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने आंदोलकों से बात की, उनको ये कहने की कोशिश की कि जो जिसने ये अत्याचार किया है उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसके लिए खास बनाया जाएगा। उसके साथ साथ अगले 2 से 3 दिन में इस मामले में चार्जशीट फाइल की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस को ये कदम उनका कहना है कि उठाना हमें पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज तक से थोड़ी देर पहले बात की, उनका भी ये कहना था कि हमने एक्शन लिया हुआ है। लेकिन आंदोलकों का ये आरोप था कि जब इस मामले में स्कूल प्रशासन और पुलिस के पास जब आंदोलक पहुंचे थे, जो अभिभावक हैं वो वहां पर उनके पास गए हुए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए। 12 घंटे लगे पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज कराने में, जिसके चलते आंदोलक काफी गुस्से में थे, और जिसके वजह से उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर सड़क पर उतर आए, और जब तक इस मामले में सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक हम लोग इस मामले में हटने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर मौजूद थे, ठाणे के पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने मिलकर इस मामले में आंदोलकों से बात करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से आंदोलक हटने को तैयार नहीं थे, और आखिरकार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें नजर आता है कि पुलिस ने फिर ये कार्रवाई की है, लाठीचार्ज की। दोपहर को जब आंदोलकों ने स्कूल पर हमला किया था, स्कूल में भी तोड़फोड़ की थी, तब टीयर गैस छोड़े गए थे। लेकिन अब जो है आंदोलक सड़क पर उतर आए, और उसके बाद पुलिस ने अब उनको यहाँ से हटा दिया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर रेलवे सर्विस शुरू नहीं हो पाई है। आंदोलक आसपास ही है, और सिचुएशन वहां पर अभी भी टेंस बनी हुई है, जिसके चलते उस पर पुलिस प्रशासन का ध्यान लगा हुआ है। अंजना, तस्वीरों में साहिल दिख रहा है कि जो विरोध प्रदर्शनकारी है वो वापस पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, और एकदम टकराव की स्थिति बनी हुई है पुलिस और लोगों के बीच में। पूरी तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये मुंबई का ठाणे जिले में जो मुंबई का सबर्बन इलाका है वो है, और जिसके चलते अगर आप देख रही होंगी तो स्टेशन के आसपास काफी आबादी है, और यहाँ से अमूमन रोज काफी संख्या में लोग मुंबई में काम करने के लिए आते हैं। इसके लिए यहाँ की जो लोकल ट्रेन सर्विस है वो हमेशा भरी हुई रहती है, और जिसके वजह से आज पूरी सेंट्रल लाइन की जो रेलवे सेवा थी उस पर बुरा असर उसके वजह से पड़ा हुआ था, क्योंकि रेलवे लाइन से आंदोलक हटने के लिए तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को अब काम करना पड़ रहा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक पर नहीं तो आसपास के इलाके में भी ठाणे पुलिस और उसके साथ साथ जो रेलवे पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा आंदोलक आसपास के इलाके में नहीं दिखे, उन्हें वहां से हटाया जाए, उसकी पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पर हमको नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकती है कि स्टेशन के आसपास भी रेलवे पुलिस के साथ साथ ठाणे पुलिस की बड़ी मौजूदगी वहां पर दिखाई दे रही है, और वो एक एक करके
उन्हें खदेड़ रहे हैं आंदोलकों को और वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये रेलवे लाइन शुरू हो, क्योंकि सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेनें उसके वजह से बाधित नहीं हुई है, तो सेंट्रल लाइन की जो थ्रू ट्रेन हैं, जो अंतरराज्यीय सेवाएं हैं, वो भी इसके वजह से बाधित हुई है और जिसके वजह से इनको हटाना ये बहुत आवश्यक उनके लिए बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से, रेलवे उसके साथ साथ पुलिस की तरफ से FIR करने में जो देरी हुई, उसका भी असर ये आंदोलन पे दिखा दिया और उसको ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल ओवरटर्न जो हमने कलकत्ता में देखा, उसी तरीके से बदलापुर में भी हमें यहाँ पर ये पॉलिटिकल ओवरटर्न दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो एक सांसदों का गुट है वो कल बदलापुर विजिट करने वाला है। वहाँ की शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो लोकल नेता है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद बीजेपी के बड़े नेता, जैसे हमने देखा कि गिरीश महाजन जो देवेंद्र फडणवीस के दूत बनकर वहां पर गए हुए थे और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे का इलाका यह माना जाता है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री खुद इस जिले से आते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला राजनीतिक भी बन गया और उसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी हमें देखने मिलेंगे। अंजना, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बदलापुर की, जहां पर टकराव की स्थिति, पथराव करते प्रदर्शनकारी, क्योंकि लाठीचार्ज उन पर किया गया है। लगभग 7-8 घंटे बीत गए थे और मुंबई ठाणे रेल सेवा ठप होने की वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अभिभावक कई घंटों, 10-12 घंटे का इंतजार करते हैं, उसके बाद तो केस दर्ज होता है, वो भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर बलात्कार का मामला। जब तक जनता सड़कों पर निकलती नहीं है तब तक पुलिस की कलम चलती नहीं है, ये दिक्कत है। रेप जैसे मामलों में जब केस दर्ज नहीं होता है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकलता है। और ये भी एक सच्चाई है, जैसा साहिल भी बता रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी आज विरोध प्रदर्शन करने का अलग अलग जगहों पर निकली है। लेकिन सवाल यही है कि अगर देरी की जाती है मामला रजिस्टर करने में तो क्या? सौरभ अक्तानिया हमारे सहयोगी इसी जगह पर मौजूद हैं। सौरभ, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? जी देखिए, इस वक्त की अगर जो स्थिति बताए कि 10 बजे से जो लगातार रेलवे ट्रैक्स पर लोग मौजूद थे, बार बार उनको आश्वासन भी दिया गया था लेकिन वो हट नहीं रहे थे। उनका ये कहना था कि एक बार हम आरोपी को इस तरीके से बख्श देंगे या इस आरोपी पर कठिन कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे जो घिनौने अपराध है वो लगातार होते जाएंगे। अब देखिए कि फिलहाल की तस्वीरें देखिए कि पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है, उनके हाथ जो भी लगा उन्होंने लाठीचार्ज किया लोगों पर और फिर यहां से अब रेलवे ट्रैक को खाली करा गया है। देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है ये पूरे रेलवे लाइन का, और उस तरफ जो हजारों की तादाद में लोग जमा थे और बस कुछ ही मिनटों में जिस तरीके से लोगों के ऊपर अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, अब पूरे अपने कब्जे में इस पूरे रेलवे स्टेशन को पुलिस ने ले लिया है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पूरा अब रेलवे ट्रैक आपको खाली नजर आएगा और यहाँ पर तमाम पुलिस की जो भीड़ है, लेकिन बार बार रुक कर आपको बता दूं कि पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है। बाहर जो लोग मौजूद है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो बार बार कुछ देर के बीच में पुलिस के ऊपर पथराव जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो 10 बजे से बदलापुर रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से जो बंद था, जो रेलवे पर लोग मौजूद था, वो रेलवे स्टेशन पुलिस ने लाठीचार्ज करके खाली कराया है। उस तरफ की तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से देखिए और पथराव किया जा रहा है। कितने घंटे लगे? एक सेकंड सौरभ, एक सेकंड, कितने घंटे की देरी की गई रिपोर्ट FIR दर्ज करने में? जी देखिए, आपको बता दें कि FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी आज तक के हाथ में लगी है और उसकी अगर जो आपको डिटेल बताऊं कि 13 तारीख को ये घटना हुई है 12 से 12 बजे के बीच में, 9 से 12 बजे के बीच में। एक जो कंप्लेनेंट है उनके पेरेंट्स को पता चला कि स्कूल में एक दादा, मराठी में दादा उनको बोलते हैं, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, और उन्होंने उस बंदे ने, उस आरोपी ने इस बच्ची के गलत जगह पर हाथ लगाया, जिसके बाद इस पेरेंट्स को शक हुआ कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ रहेगा। और FIR की जो एक्सक्लूसिव कॉपी आज तक के हाथ लगी है उसमें यह पता चला कि इस लड़की का जब मेडिकल कराया गया, सिर्फ बेहद 3 साल की ये लड़की है और उसके साथ इतना घिनौना हरकत इस आरोपी ने की है। और उसके बाद उसके देखिए अभी भी पथराव हो रहा है, वहां से पत्थर चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब माँ बाप 16 तारीख को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं
उनको 12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। रात को 9 बजे तक भी पुलिस एफआईआर नहीं लेती। फिर कुछ थोड़ा दबाव लेने के बाद पुलिस उस मामले में एफआईआर लेती है। क्योंकि जो फैमिली और परिवार ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने पहले रिक्वेस्ट किया था और कंप्लेंट किया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था। तो उनके ऊपर तो उनको सस्पेंड कर दिया, सीनियर ऑफिसर को 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, और भी जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी स्पेयर नहीं होगा, किसी को भी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इतना ही मैं कहता हूँ। जी, एकनाथ शिंदे जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।